नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 4 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एट द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल। तो राष्ट्रपति ने किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आप सभी ने आंसर जस्टिस AM खानविलकर आंसर दिया था और आप सभी का आंसर सही था और आप सभी ने आंसर सही और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन वॉज अवॉर्डेड होनोररी नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स III। तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा किस भारतीय को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा, ये सम्मानित किया गया है सुनील भारतीय मित्तल को। भारत और यूके के रिलेशनशिप को बेहतर करने, बिजनेस के माध्यम से इस रिलेशनशिप को बढ़ाने और बेहतर करने के लिए इनको यहाँ पर नाइटहुड कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा ये जो नाइटहुड अवार्ड है ये दिया गया है। इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने यूके और इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप को बेहतर किया था। ये भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर हैं। इनसे पहले किन किन लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है? तो ये अवार्ड 2009 में रतन टाटा जी को, 2001 में रविशंकर को, 1997 में जमशेद ईरानी को मिल चुका है। ये जो अवार्ड है ये लेट क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा दिया जाता था और PM ऋषि सुनक है, यूके के, भारतीय मूल के हैं। आगे बात करें, अब जो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड चिलियन मर्फी को मिला है, किसमें ओपेनहेमर में इन्होंने काम किया था। ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी के द्वारा यहाँ पर उर्दू पोएट है गुलजार और संस्कृत स्कॉलर हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। इनको 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। आई रास्ते प्रोजेक्ट जो कि 9 GovTech अवार्ड इनको प्राप्त हुआ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन्होंने PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को 5 लोगों को यहाँ पर भारत रत्न देने के लिए अनाउंस किया। राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन साहब को यहाँ पर जो ग्रैमी अवार्ड है उसमें उनकी एल्बम एज वी स्पीक के लिए बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम अवार्ड मिला है। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड में ही बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला। उनकी एल्बम थी दिस मूवमेंट। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है रेणु सूद करनाद को। किसको? रेणु सूद करनाद। इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है यहाँ पर चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड में। ये एक फिनटेक आर्म ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप की एक कंपनी है जो कि अभी इनको यहाँ पर चेयरमैन और डायरेक्टर क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है SDFC में काम करने का और भी अदर बैंकिंग सेक्टर्स में इन्होंने काम किया हुआ है। आगे बात करें तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, AM खानविलकर, इनको प्रेसिडेंट साहब ने नया चेयरमैन
लोकपाल का बनाया है। यूके ने समीर शाह को चेयरमैन बनाया है बीबीसी का। सालील पारेख को यहाँ पर यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के यहाँ पर मेंबर के रूप में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके द्वारा एएस रवि, इनको विजिलेंस, एएस राजीव, जिनको विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी नियुक्त किया गया। नंदकिशोर यादव को बिहार असेंबली में नया स्पीकर नियुक्त किया गया। वरुण घोष पहले सीनेटर बने हैं जिनको भगवद गीता ऑस्ट्रेलियन के पार्लियामेंट में भगवद गीता को लेकर इन्होंने ओथ पढ़ी। नवीन तहलियानी, ये सीईओ और एमडी है टाटा डिजिटल के। इनको ई कॉमर्स जो टाटा डिजिटल है टाटा ग्रुप की, उसमें सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू रैपिडली इंक्रीजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर। तो हाल ही में किस देश ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? आंसर होगा ये साउथ अमेरिका का एक देश है जिसका नाम पेरू है। पेरू में डेंगू के मामले बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। उनकी घनी आबादी होने के कारण इसमें रोकथाम भी बहुत स्लो हो रहा है, रोकथाम वाला प्रोसेस भी काफ़ी स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से साउथ अमेरिका के इस देश में अब हेल्थ इमरजेंसी लगानी पड़ी है क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ बढ़ा है। पेरू वेस्टर्न साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। लीमा इसकी कैपिटल है। दीना बोलोआटे प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर अल्बर्टो ओटारोला है और करेंसी यहाँ की पेरुवियन सोल है। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविजन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पर मरियम नवाज़ को पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रांत की मुख्यमंत्री ये बनी हो। तो मरियम नवाज़ जो कि आप पूर्व प्रधानमंत्री वहाँ के रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ रहे हैं, उनकी ये सुपुत्री हैं। ये पहली चीफ मिनिस्टर किसी भी प्रांत में पाकिस्तान में बनी है और ये पंजाब प्रांत में बनी है। पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी है। मरियम नवाज़ ये 2011 से लगातार एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। 3 राज्यों के साथ बाउंड्री टच करता है ये और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री टच करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है। प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक कक्कर जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तानी रुपये यहाँ की करेंसी है। पहली फीमेल पीएम पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो थी। अगला क्वेश्चन, इन उज्बेकिस्तान द कोर्ट देयर सेंटेंसेस 23 पीपल टू जेल इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अबाउट 68 चिल्ड्रन ड्यू टू ड्रिंकिंग कफ सिरप ऑफ विच इंडियन कंपनी? तो उज्बेकिस्तान में किस भारतीय कंपनी के कफ सिरप पीने के कारण 68 बच्चों की मौत के मामले के कारण अदालत ने 23 लोगों को जेल की सज़ा सुनाई है? तो ये मरियन बायोटेक है। कौन सी? मरियन बायोटेक जिसकी सिरप नोएडा में डेवलप होती है, नोएडा उत्तर प्रदेश में डेवलप होती है और उज्बेकिस्तान में वहाँ पर अभी जेल की सज़ा सुनाई गई है क्योंकि कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है कफ सिरप पीने की वजह से। ये कौन से? इसमें 2 प्रकार के अल्कोहल या 2 प्रकार के एलिमेंट्स की वजह से ऐसा हुआ है। एक एम्ब्रोजोल सिरप और डॉक 1 मैक्स सिरप में वो जो कंटेंट है वो पाया गया जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हुई। WHO ने ऐसा बताया है।
WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इथोपिया के टेड्रोस अदनम यहाँ के चीफ हैं। उज्बेकिस्तान में ये घटना घटी तो उसकी कैपिटल ताशकंद है। और शावकत मिर्जियोयेव प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला एरिपोव है और उज्बेक सोम वहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डज इंडिया एम टू एस्टेब्लिश इट्स स्पेस स्टेशन इन स्पेस? तो भारत का अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में स्थापित करेगा। ऐसी भारत यहाँ पर लक्ष्य रख चुका है। और भारत 100 साल अपने आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होने के बाद इसका जश्न भी मनाएगा। और इस अमृतकाल के अवसर पर ऐसा इन्होंने किया है, इन्होंने ऐसा टारगेट रखा है। नरेंद्र मोदी जी के अकॉर्डिंग 2035 तक हम अपना स्पेस स्टेशन बना लेंगे। वर्ल्ड के पहले स्पेस स्टेशन की बात करें, सल्यूट 1, सल्यूट 1 जो कि सोवियत यूनियन का था, जिसको 1971 में बनाया गया था। इसरो इस काम को करेगा। तो इसके चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं। बेंगलुरु हेडक्वार्टर है और 1969 में इसरो को फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंडर विच लॉ डिड द हिमाचल प्रदेश असेंबली स्पीकर डिस्क्वालीफाई 6 कांग्रेस MLAs whose violated the party whip issued during the budget session? तो बजट सेशन के दौरान जो पार्टी विप है उसका उल्लंघन करने की वजह से 6 कांग्रेस विधायकों को किस कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो एंटी डिफेक्शन लॉ का यूज़ करके जो हिमाचल प्रदेश के स्पीकर हैं उन्होंने उन्हें अयोग्य घोषित किया है। क्योंकि पार्टी की एक विप होती है, एक विचारधारा होती है, उसी के हिसाब से जो उसके मंत्री विधायक होते हैं वो चलते हैं। अगर पार्टी उनके अगेंस्ट ऐसा कर दे तो कोई भी अगर लॉ उनका पास हो रहा है या कोई डिसीजन हो उसमें अड़ंगा लगा दे, विचार बोल सकता है लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगा तो नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो पार्टी के पास पावर आ जाती है कि उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करा सकता है। तो इसी प्रकार इसी का एंटी डिफेक्शन लॉ का यूज़ करके हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने 6 कांग्रेस के MLAs को डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्योंकि जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की गई, ये यहाँ पर अलाव नहीं होता किसी भी पार्टी में। और ये 6 विधायक आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश जिसके चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर, कैपिटल शिमला एंड धर्मशाला है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव फ्रॉम द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो भारत की कैबिनेट ने 150 करोड़ रुपया यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को कंजर्व करने के लिए, कुछ इस प्रकार से ये सारे जो कैट जैसे प्रजाति के एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए अलायंस बनाया गया। और उसमें भारत 150 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागोर, पूमा और टाइगर वगैरह आते हैं। अगला क्वेश्चन, what percentage growth did the Indian economy register during the October-December quarter of the current fiscal year 2023-24? तो चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान भारत अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो भारत में कितनी दर्ज की गई? तो GDP भारत की 8.4% दर्ज की गई है। ध्यान रखिएगा, चर्चाओं में रहा, पूछा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 मार्च को। कब? 1 मार्च को। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको 1990 में अनाउंस किया गया था पहली बार। और इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो सिविल डिफेंस है और इमरजेंसी प्रिपरेशन के लिए उनकी जो इम्पोर्टेंस है उनके लिए अवेयरनेस नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पर फैलाई जाती है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो स्पेन में
वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस 2024 ऑर्गेनाइज हुआ। AM खानविलकर, ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा चेयरमैन ऑफ लोकपाल इन्हें नियुक्त किया गया। दलजीत सिंह चौधरी ये DG बने हैं। अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। और गुजरात में नेवी और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने यहाँ पर बहुत बड़ी खेप ड्रग्स की प्राप्त की है, मतलब जब्त की है। और थाईलैंड और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिलकर यहाँ पर आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर चुका है। तमिलनाडु में इसरो सेकंड स्पेस पोर्ट बना रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। अलेक्सी नेवल्नी ये अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया। और रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन पर इसका आरोप आया है, क्योंकि ये इनके राइवल थे रशिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरशिप को यहाँ पर लॉन्च किया गया। और 75,000 करोड़ रुपया PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अप्रूव किया गया है। निकोलसन पूरन ये लखनऊ सुपर जायंट्स के वाइस कैप्टन बनाए गए। आज के क्विज की बात करें तो हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविजन इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? दोनों चीज़ बताइएगा, नाम भी और किस प्रांत में बनी उसको भी कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।